हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर के अंदर अपने न्यूमेरिकल पोर्शन चल रहा था, उसी को कंटिन्यूस कर रहे हैं। वहाँ अपन ने 6 न्यूमेरिकल कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या लिखा हुआ है। 40 ग्राम NaOH को 460 ग्राम जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया है। यानी एक विलयन बनाया जिसमें 460 ग्राम जल में 40 ग्राम NaOH घोला है। इस विलयन की मोलरता और मोल 3 चीजें अपने को ज्ञात करनी है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो पहले 40 ग्राम NaOH, ये NaOH यहाँ पर विलेय है और इसका दिया हुआ आपको द्रव्यमान NaOH का द्रव्यमान को अपन लिखते हैं W से, विलेय या तो 2 से लिखेंगे। ये आपको दिया हुआ है 40 ग्राम। ठीक है, NaOH यहाँ विलेय है, विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी अणुभार। देखो मोलर द्रव्यमान को लिखते हैं स्मॉल m से, विलेय को 2 से। ये भी होता है 40 ग्राम मोल इनवर्स, ये अपने को पता है। ठीक है, और आपको जल का द्रव्यमान दिया हुआ। जल यहां पर क्या है, जल यहां पर विलायक है। विलायक का द्रव्यमान को W से, विलायक को 1 से लिखते हैं। और ये आपको दिया हुआ है 460 ग्राम। ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है, विलयन का घनत्व दिया हुआ है। विलयन का घनत्व दिया हुआ आपको 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ठीक है, अब देखो यहां पे आपको विलेय का और विलायक दोनों का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो विलयन का द्रव्यमान निकाल सकते हो। विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी 40 प्लस 460 बराबर 500 ग्राम। ठीक है, अगर आपको किसी अवयव का द्रव्यमान और घनत्व दोनों दिया हुआ हो तो उसका आयतन निकाल सकते हो, और अगर घनत्व और आयतन दिया हुआ हो तो द्रव्यमान निकाल सकते हैं। फॉर्मूला ये होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। किसी को नहीं पता है तो ये देख लें आप लोग। अब आपको देखो यहां पर द्रव्यमान दिया हुआ, घनत्व दिया हुआ, 2 चीजें दी हुई है। कौन कौन सी दी हुई है, एक आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, एक आपको घनत्व दिया हुआ, मतलब आयतन नहीं दिया हुआ है। तो आयतन निकाला है, इसको यहां लिया और इसको यहां लिया हो, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटे घनत्व। ठीक है, यानी अपने पास फॉर्मूला क्या बन गया, विलयन का आयतन बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का घनत्व। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यूस करते हैं। यहां से अपन निकालते हैं विलयन का आयतन यानी V। विलयन का आयतन निकाले अपन यहां पे, विलयन का आयतन V बराबर, देखो विलयन का द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम और विलयन का घनत्व कितना है 1.1, तो 500 ग्राम बटे 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और आयतन आ जाएगा आपके पास 500 बटे 1.1 मिलीलीटर। ये विलयन का घनत्व आ गया। अब आपको 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। पहले निकाल रहे अपन, कोई भी निकाल लो, मोलरता निकाल रहे, जो पूछा उसी हिसाब से निकाल लेते हैं। मोलरता यानी स्मॉल m, और स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है, W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू V इंटू W1 ग्राम। ठीक है, तो देखो W2 कितना अपने पास, W2 है 40 इंटू 1000 बटे M2 कितना अपने पास, M2 भी 40 है, इंटू W1 कितना है अपने पास 460। तो कुल मिलाकर के मोलरता कितनी आ गई, देखो 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 100 बटे 46, और ये किस में आएगा, मोल प्रति किलोग्राम। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, यहां से लिख देना सॉल्व करके, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या ज्ञात करना है, सेकेंड मोलरता, कैपिटल M ज्ञात करना आपको। और कैपिटल M का फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल्स टू W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू VML। अब यहाँ पर आयतन आ जाएगा ना, इतना से दोनों बढ़ गए, यहाँ W1 तो या V आ गया।
तो कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर हो जाएगा W2 कितना है 40 इंटू 1000 बटे M2 भी है 40 इंटू V कितना निकाला था अपन ने, ये रहा V 500 बटे 1.1, 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, 1000 इंटू 1.1 बटे 500, ये 2 बार कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.2 मोल प्रति लीटर। और तीसरा आपको पूछा हुआ है मोल अंश यानी एक्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है, एक्स पूछा हुआ आपको। तो दोनों का मोल अंश अलग अलग निकालना है, कैसे निकालोगे आपको खुद को ही करना है। इसके मोलों की संख्या आ जाएगी 40 बट्टा 40 1 और 460 बटे 18, ठीक है। यहां से मोलों की संख्या निकाल लेना और इनके मोल अंश आपको खुद को फाइंड आउट करने, ओके। तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल इस टाइप का, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं। जब ढंग का पेपर बनता है तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, अदरवाइज सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, मैं और क्वेश्चन भेजूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो वहां से आप लोग करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10%, क्वेश्चन नंबर 8, 10% वेट बाय वेट NaOH विलियन, वही NaOH विलियन ही है। 10% वेट बाय वेट NaOH विलियन की मोलरता में मोल अंश ज्ञात कीजिए। विलियन की मोलरता व मोल अंश ज्ञात कीजिए। देखो मोल अंश सिंपल है, आप निकाल सकते हो बाकी चीजें आने के बाद में। यदि विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml हो, ठीक है, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग, यहां पे आपको देखो दिया क्या है 10% वेट बाय वेट, बस यही मुश्किल चीज है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। अपने लिए कोई मुश्किल नहीं है, परसेंटेज हटाओ, नीचे 100 लगा दो, 10/100 हो गया। अब होता है ऊपर भी द्रव्यमान है नीचे भी द्रव्यमान है, ऊपर हमेशा विलेय आता है, तो ऊपर तो हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, और नीचे भी द्रव्यमान है, किसका है, विलियन का है, विलियन का द्रव्यमान। कंपेयर करो तो विलेय है कौन, NaOH का द्रव्यमान को W से लिखते हैं, विलेय को 2 से लिखते हैं। W2 कितना है 10 ग्राम। फिर आपको दिया हुआ विलियन का द्रव्यमान, और विलियन का द्रव्यमान आपको कंपेयर करो, विलियन का द्रव्यमान कितना रहा है 100 ग्राम, ठीक है। और आपको बताया अगर आपको विलेय का और विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है तो विलायक कौन है, जल है, इसको कर लेना NaOH के जलीय विलयन, ठीक है। यहां पर विलायक कौन है, जल है, जल का द्रव्यमान यानी विलायक का द्रव्यमान को W से लिखते हैं और विलायक को 1 से लिखते हैं। इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा, यानी 100 - 10 बराबर 90 ग्राम, ठीक है, 90 ग्राम होगा, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, विलियन का घनत्व D दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था अगर आपको किसी का द्रव्यमान घनत्व और आयतन में से 2 चीजें दी हुई, तीसरी आप निकाल सकते हो, घनत्व द्रव्यमान दिया हुआ आयतन निकाल सकते हो, और अगर आपको आयतन और घनत्व दिया हुआ द्रव्यमान निकाल सकते हो। यहां पर देखो विलियन का घनत्व दिया हुआ है और विलियन का द्रव्यमान दिया हुआ है, सेम वैसे। तो विलियन का आयतन क्या आ जाएगा, विलियन का आयतन V बराबर विलियन का द्रव्यमान है 100 बटे विलियन का घनत्व, ये ग्राम में, ये ग्राम प्रति ml में है। तो यहां से विलियन का आयतन आ जाएगा 100 बटे 1.1 मिलीलीटर में आएगा, क्योंकि ये ml में है ना, ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो गया, ml ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ये आ गया विलियन का आयतन V। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है वो लिखो। पहला अपने को निकालना है विलियन की मोलरता। देखो पूछा पहले मोलरता ही पूछा है,
विलयन की मोलरता कैपिटल एम। कैपिटल एम बराबर क्या होता है, W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू VML। ठीक है, तो W2 कितना है आपको दिया हुआ, ये रहा W2 10 इंटू 1000। M2 कितना दिया हुआ आपको, M2 का मतलब है विलय का मोलर द्रव्यमान, यहां लिख लेते हैं अपन, विलय NaOH है, NaOH का मोलर द्रव्यमान यानी M2 कितना होता है पता है आपको, 40 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हो गया 40 इंटू V आपको कितना दिया हुआ है, 100 बटे 1.1 है ना, 1.1 ऊपर चल जाएगा, तो M बराबर कितना हो गया, 10 इंटू 1000 इंटू 1.1 बटे 40 इंटू 100। ठीक है, इसको अपन कर लेंगे सॉल्व, ये कैंसल आउट हो जाएगा, कुल मिलाकर कितना आ गया, 11 बटे 10 को 1.1 से गुणा करोगे 11 बटे 4, ये जो भी आएगा मोल प्रति लीटर में आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मोल प्रति लीटर में, यूनिट मोल प्रति लीटर लिखनी है। सेकंड हमने को निकालनी है विलयन की मोललता यानी स्मॉल एम आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या होता है, W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1, ये आएगा ग्राम में, तो इनकी वैल्यू पुट करिएगा। स्मॉल एम बराबर आ जाएगा W2 कितना अपने पास, W2 है 10 इंटू 1000 बटे M2 है 40 इंटू W1, ये रहा W1 90। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या जाएगा, M बराबर आ जाएगा 100 बटे 36 या 25 बटे 9 कर सकते हो आप, 25 बटे 9 ये है ना, और ये किस में आएगा, ये आएगा आपके, इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा मोल प्रति किलोग्राम के अंदर। ठीक है, और तीसरा आपको निकालना है क्या, थर्ड आपको कैलकुलेट करना है मोल अंश, प्रत्येक घटक के मोल अंश निकालने हैं, तो इसके लिए मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। पहले आप निकाल लो NaOH यानी विलय के मोलों की संख्या, विलय है तो विलय को 2 से लिखते हैं, मोलों की संख्या को n से लिखते हैं, विलय को 2 से लिखेंगे, ये आ जाएगा W2 अपॉन M2। W2 आपको दे रखा है 10, M2 होता है 40, ये आ गया 0.25 मोल। ठीक है, ऐसे कर देखो, जल क्या यहां पर विलायक है, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, N1 देखो मोलों की संख्या n से लिखते हैं, विलायक है इसलिए 1 से लिखेंगे, W1 अपॉन M1, W1 तो आपको दिया देखो 90। ठीक है, और जल का अनुपात आपको पता है मोलर द्रव्यमान 18 होता है, जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास N2 है N1 है, तो आप निकाल सकते हो, X1 और X2 निकालना है। ठीक है, तो ये आपके नेक्स्ट न्यूमेरिकल हो गया, और इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, इसके बाद में पार्ट बी स्टार्ट करेंगे अपन, जिसके अंदर अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ेंगे। अणुसंख्या गुणधर्म से पहले अपने को राउल्ट का नियम पढ़ना होता है। आप थोड़ा सा, अगर आपने 11th पढ़ रखी है तो वाष्प दाब वगैरह क्या होता है ये थोड़े से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10% वेट बाय वॉल्यूम, बाकी सब कुछ सेम है, 10% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 के जलीय विलयन की मोलरता में मोल अंश ज्ञात कीजिए यदि घनत्व 1.2 हो। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देखो डिफरेंस है इसके अंदर, पहले वाले में था वेट बाय वेट, इसके अंदर है वेट बाय वॉल्यूम। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। देखो 10% वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, देखो परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आएगा, है ना, ऊपर है द्रव्यमान, नीचे है आयतन, ऊपर हमेशा आता है विलय, तो आ जाएगा विलय का द्रव्यमान, नीचे हमेशा आता है विलयन, और इसमें वेट बाय वॉल्यूम के हिसाब से आयतन आएगा, विलयन का आयतन,
ऊपर वाला ग्राम में है तो नीचे वाला होगा मिलीलीटर के अंदर। इनको कंपेयर करो, देखो विलय कौन H2SO4 है, H2SO4 का द्रव्यमान आ जाएगा अपने पास 10 ग्राम, ठीक है। और विलयन का आयतन अपने पास आ जाएगा कितना, कंपेयर करो, विलयन का आयतन 100 ml, ठीक है। और देखो विलय यानी H2SO4 का, विलय यानी H2SO4 का मोलर द्रव्यमान, अणुभार अपने को पता है 98 होता है, आप निकाल सकते हो। अणुभार को m से लिखते हैं और विलय है तो 2 से लिखेंगे, ये होता है 98 ग्राम मोल इनवर्स। ये अपना क्या है, ये W2 है, W2 बराबर 10 ग्राम, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, विलयन का घनत्व दिया हुआ है, विलयन का घनत्व दिया हुआ है और ये दिया हुआ 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अब देखो आपको पता है घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। इन तीनों में से कोई दो चीजें दी हुई हो तो तीसरी अपन निकाल सकते हैं। यहां पर देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको विलयन का आयतन दिया हुआ है और विलयन का घनत्व दिया हुआ है, मतलब इस बार द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है, इसको इस तरह गुणा कर दो, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व इंटू आयतन हो जाएगा, ठीक है। यानी यहां पे विलयन का द्रव्यमान बराबर आएगा विलयन का आयतन इंटू विलयन का घनत्व, ठीक है। और विलयन का आयतन आपको कितना दिया हुआ है 100 और घनत्व कितना दिया हुआ 1.2। देखो ये दिया हुआ है आपको 100 ग्राम, ठीक है, इंटू विलयन का घनत्व आपको कितना दिया हुआ है, विलयन का घनत्व दिया 1.2, तो विलयन का आयतन मिलीलीटर में, सॉरी, तो विलयन का आयतन आपको दिया हुआ कितना 100 मिलीलीटर इंटू घनत्व दिया हुआ आपको 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है, 1.2 ग्राम प्रति मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1.2 को इससे गुना करोगे 120 ग्राम। ये क्या आ गया आपके पास, विलयन का द्रव्यमान आ गया। अगर आपके पास विलयन का द्रव्यमान हो, विलय का द्रव्यमान हो, तो आप विलायक का द्रव्यमान निकाल सकते हो। तो यहां से विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को W से, विलायक को 2 से लिखेंगे, ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, 120 माइनस 10 बराबर 110 ग्राम। ये क्या आ गया आपके पास, W2 आ गया। और सारी चीजें आई हुई है, आप आराम से निकाल सकते हो। आगे का आपको करना है, मोललता कैसे निकालोगे, स्मॉल m बराबर W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1 पुट कर दो, ठीक है। W2 कितना दिया हुआ है, W2 आपके पास 10 इंटू 1000, M2 कितना दिया हुआ आपको, M2 है 98 इंटू W1 अभी निकाला अपन ने, W1 ये रहा 110। इसको सॉल्व करना, मोललता आ जाएगी, ये आएगी मोल प्रति किलोग्राम में, ठीक है। और सेकंड आपको निकालनी है मोलरता, मोलरता कैपिटल M। कैपिटल M कैसे निकालोगे, कैपिटल M बराबर W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू V मिलीलीटर में, ठीक है। तो कैपिटल M बराबर W2 कितना दे रखा अपने को, W2 दे रखा है 10 इंटू 1000, M2 दे रखा आपको 98 इंटू V यानी विलयन का आयतन आपको कितना दे रखा है 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगी मोललता, यह आएगी मोल प्रति लीटर के अंदर। और तीसरा आपने को निकालना है मोल अंश, वैसे ही निकालना है, दोनों के मोलों की संख्या निकालो, H2SO4 और जल दोनों के मोलों की संख्या निकालो और मोलों की संख्या से क्या निकालो, मोल अंश निकालो, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पोर्शन तो हो गया पूरा, कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहा हूँ, वो करना आप लोग। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन पार्ट बी वाला स्टार्ट करेंगे।